जो भी अनाप शनाप रेट बताया, हैरान करने वाली बात है कि इतनी शक्तिशाली गुजरात की सरकार, एक गुजरात के मॉडल की बात करने वाली गुजरात की सरकार, वही अडानी की कंपनी वाला जाके कहता है हम इतने करोड़ में कोयला खरीद रहे हैं, सरकार मान जाती है। वो आर्गस कंपनी के ग्लोबल रेट से वेरीफाई नहीं करती, वो जांच नहीं करती कि आर्गस का क्या रेट था, क्या बता रहा था वो उस वक्त की इंडोनेशिया में कितने का कोयला था। कोई वेरिफिकेशन नहीं, कोई जांच नहीं। अडानी ने बिल बना के दिया, पेमेंट हो गया। फिर आपको याद है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने बताया इतना भ्रष्टाचार हुआ है, इतना भ्रष्टाचार हुआ है, इतनी लूट हुई है, अडानी ने इतना भ्रष्टाचार किया है। नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। फिर से एक बार मोदी और अडानी के स्कैम का पर्दाफाश होता हुआ नजर आ रहा है। और ये कोई और नहीं, फिर से एक बार संजय सिंह जो सस्पेंड हो गए थे, फिर से एक बार उन्होंने उजागर कर दिया और बता दिया कि कोयला का खदान हो गुजरात में कैसे किया गया, तमाम चीजें। मैं बताऊं, बेहतर होगा खुद वो क्या सुन रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये आप लोगों को बारीक से सुनना चाहिए दर्शकों। और जरा ध्यान से सुनिएगा कि संजय जी कैसे बारीक से खुलासा कर रहे हैं। जो भी अनाप शनाप रेट बताया, हैरान करने वाली बात है कि इतनी शक्तिशाली गुजरात की सरकार, एक गुजरात के मॉडल की बात करने वाली गुजरात की सरकार, कोई अडानी की कंपनी वाला जाके कहता है हम इतने करोड़ में कोयला खरीद रहे हैं, सरकार मान जाती है। वो आर्गस कंपनी के ग्लोबल रेट से वेरीफाई नहीं करती, वो जांच नहीं करती कि आर्गस का क्या रेट था, क्या बता रहा था वो उस वक्त की इंडोनेशिया में कितने का कोयला था। कोई वेरिफिकेशन नहीं, कोई जांच नहीं। अडानी ने बिल बना के दिया, पेमेंट हो गया। फिर आपको याद है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने बताया इतना भ्रष्टाचार हुआ है, इतना भ्रष्टाचार हुआ है, इतनी लूट हुई है, अडानी ने इतना भ्रष्टाचार किया है। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच गया। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच गया, तब गुजरात सरकार के लोग घबराए। तब उनको लगा रहे तो गड़बड़ हो जाएगा, अडानी के साथ हमको भी जेल जाना पड़ेगा, अडानी के साथ हम भी फंस जाएंगे। तो उन्होंने 15 मई 2023 को चिट्ठी लिखी। वो चिट्ठी आपके सामने में दे रहा, यह वो चिट्ठी। 15 मई 2023 को गुजरात की सरकार कुंभकर्ण की नींद से जागी और जागकर उसने कहा, हुजूर माई बाप, आप नरेंद्र मोदी जी के दोस्त जरूर हैं, लेकिन आपके चक्कर में तो हम भी जेल चले जाएंगे। आपने तो जहां जहां से जितने में कोयला खरीदा उसका कोई प्रमाण नहीं दिया, उसके कोई कागजात नहीं दिए, उसके कोई बिल नहीं दिए। और जब आप इंडोनेशिया से महंगा कोयला बता रहे हैं, उस वक्त तो इंडोनेशिया में कोयले का दाम सस्ता था। यानी कि फ्रॉड करके, भ्रष्टाचार करके, झूठ बोल के ये पेमेंट लिया गया। और कितने का लिया गया मैं नहीं कह रहा हूं। अब ये 15 मई 2023 को गुजरात की सरकार अडानी से कह रही है कि हुजूर माई बाप, आपने गुजरातियों का 3,802 करोड़ रुपए लूट लिया है। 3,802 करोड़ रुपए जेब काट लिए हैं गुजरात के लोगों के। ये पैसा वापस कीजिए। मैं मांग करता हूं, कहां सो रही है ईडी, कहां सो रही है सीबीआई, कहां सो रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कहां सो रही है सरकार की जांच एजेंसियां। छोटी छोटी बात पे बंगाल पहुंच जाते हो, उड़ीसा पहुंच जाते हो, तेलंगाना पहुंच जाते हो, तमिलनाडु पहुंच जाते हो, दिल्ली में रोज छापेमारी करते हो, सबको पकड़ पकड़ के जेल में डालते हो। झारखंड के मुख्यमंत्री को छत्तीसगढ़ में, कहां कहां पूरे दुनिया में घूम घूम के पहुंच जाते हो।
तुमको हिंडनबर्ग के रिपोर्ट में आए हुए अडानी का भ्रष्टाचार दिखाई नहीं पड़ता। और अब तो मोदी जी की डबल इंजन वाली गुजरात की सरकार बोल रही है कि 3,802 करोड़ रुपए गुजरात के लोगों से लूटने का काम अडानी ने किया। यह पैसा कैसे, यह भ्रष्टाचार कैसे हुआ है? मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, लूट हुई है, करप्शन हुआ है। ईडी, सीबीआई तमाम जांच एजेंसियों को पकड़कर, पहुंचकर इन लोगों को पकड़कर गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहिए। और गुजरात के उन तमाम अधिकारियों और मंत्रियों को जिन्होंने 2018 से लेकर 23 तक ये फर्जी बिलों के ऊपर हस्ताक्षर किए, ये फर्जी बिलों का भुगतान किया, ये फर्जी बिलों को अडानी के जेब में भरने का काम किया, उन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में अगर मामला नहीं होता हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं यह चिट्ठी जारी नहीं होती। मेरा 3 सवाल है। जब 2007 में 25 साल तक 2 रुपए 25 पैसे की प्रति यूनिट बिजली देने का एग्रीमेंट साइन हुआ था, तो 2018 में किसके दबाव में, किसके कहने पर वो एग्रीमेंट परिवर्तित हुआ और ज्यादा दाम देने की बात तय हुई? मेरा दूसरा सवाल, जब ये 5 साल तक अडानी अपना बिल लगाता था, बढ़े हुए दाम कोयले के दिखाता था, तो गुजरात सरकार के अधिकारी और मंत्रियों ने उसकी जांच क्यों नहीं की? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोयले का दाम क्या है पता क्यों नहीं किया? देखा आपने साफ शब्दों में, आपने सुना भी और आपने समझा भी होगा। क्या आपको नहीं लगता कि जेपीसी की मांग जो हो रही थी, अडानी के स्कैम की बात हो रही थी, और जिस तरीके से हिंडनबर्ग ने जो खुलासा किया था और राहुल गांधी ने सदन में जिस तरीके से सवाल उठाया था, क्या आपको नहीं लगता कि अब कम से कम जांच करवा लेना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि केंद्र की जो एजेंसियां हैं, जो विपक्ष इतना सवाल खड़े कर रहा है, कम से कम जाके छापा मार देता, कम से कम छापेमारी कर लेता, शायद कुछ निकल जाता ईडी सीबीआई के माध्यम से? और ये सवाल क्यों पूछ रहा हूँ, आखिर में जरा सा मैं बताते चलना चाह रहा हूँ दर्शकों, और बड़ा सा गौर से सुनिएगा। आखिर में वो ये कि राहुल गांधी, खड़गे जी, संजय जी, तमाम विपक्ष के नेता ये सवाल उठा रहे हैं, और जब ये आरोप गलत है तो फिर ईडी सीबीआई इनको गिरफ्तार क्यों नहीं करती? तो कुछ तो दाल में काला है दर्शकों, कुछ तो लोचा है जो आपको जवाब देना जरूरी है। देखते हैं कि आखिर आप इस मसले पे क्या कहते हैं। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।